दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज एक बार फिर से डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबरें सामने आ रही है, जहां एक और हमने कल आपको बताया था कि 20,000 से ज्यादा चीनी सैनिक इस समय बॉर्डर पर लंबे समय की तैनाती के साथ आए हुए हैं। तो वहीं पर अब इसका जवाब देने के लिए अमेरिका भारत के साथ आ चुका है और दोनों देश मिलकर एक बड़ा परीक्षण बॉर्डर के करीब करने जा रहे हैं। इसके अलावा चीन से लड़ाई में अमेरिका के द्वारा F-35 और F-15EX की तैनाती भी दूसरी तरफ से की जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे एक और चीन के द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट का कार्यभार भारतीय कंपनी को मिल रहा है। वहीं अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में भारत के हाथ क्रिटिकल मिनरल का एक बड़ा खजाना लगा है। वहीं इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रसिया विजिट से पहले विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा SCO समिट की साइडलाइन में रूस के साथ बातचीत करते हुए रूस को एक चेतावनी दी गई। ये चेतावनी किस संदर्भ में दी गई, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप में से कितने सारे लोग हमारे चैनल को 1 साल से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं पर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमें 4 या 5 साल से फॉलो कर रहे हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और झूठ कोई मत लिखना, क्योंकि मुझे अपने पुराने सब्सक्राइबर और रेगुलर जिनके कमेंट आते हैं उनके नाम याद रहते हैं। साथ ही आप में से अगर कोई पहली बार हमारे चैनल देख रहा है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप 15 से 20 खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर दोस्तों अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं कि इस समय भारत क्रिटिकल मिनरल को लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ बातचीत कर रहा है। अब ये डेवलपमेंट इसलिए बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि अभी तक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देश में चीन ने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहीं इन देशों से खनिज पदार्थों को निकालकर वह अपने देश में लेकर जाता है। यहाँ तक कि डेवलपमेंट के बहाने वह इन छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज की जमीनों पर भी कब्जा जमा लेता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं। यही कारण है कि अब अफ्रीकन कंट्रीज में भारत की प्रेजेंस चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत ऑलरेडी कई अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा चुका है। वहीं पर अब ये खबर आ रही है कि भारत खनिज पदार्थों को लेकर इन देशों के संपर्क में है। भारत सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल पार्टनर भारत के हुआ करते थे उनके ऊपर से डिपेंडेंसी भारत खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से इन देशों की तरफ रुख भारत के द्वारा किया जा रहा है। बात करें क्रिटिकल मिनरल की, तो क्रिटिकल मिनरल वह खनिज पदार्थ होते हैं जो कि नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये बेहद रेयर होते हैं। ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह के हो सकते हैं। इन्हें मॉडर्न इकोनॉमी, टेक्नोलॉजीज और सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी रेयर अर्थ मिनरल जरूरी होते हैं। वहीं पर इंटरेस्टिंगली भारत इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड हुआ करता था। भारत काफी ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट चीन से ही खरीदा करता है, लेकिन भारत अब और चीन के ऊपर इस क्षेत्र में अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाना नहीं चाहता। यही कारण है कि भारत लैटिन अमेरिका और अफ्रीका देश की तरफ रुख कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि चीन, भारत और अमेरिका को लेकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन लगातार बॉर्डर पर हरकतें कर रहा है, जहां एक और उसने सिक्किम के बॉर्डर के पास अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 को खड़ा कर रखा है। तो वहीं 20,000 से ज्यादा चीनी सैनिक अक्साई चीन एरिया के पास भी तैनात है। वहीं पर अमेरिकी रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया था कि भारत और चीन के बीच में तनाव आगे भी बढ़ने वाला है और आने वाले 1 से 2 साल में भी ये मामला सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इन सब खबरों के बीच में एक काफी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है कि भारत लद्दाख में चीनी बॉर्डर के पास एक अमेरिकी वेपन का टेस्ट करने जा रहा है, जो कि चीन के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि चीन के साथ किसी भी हलचल में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। वहीं पर अब स्ट्राइकर इन्फेंट्री वाइकर, जो कि अमेरिका का ये हथियार है, इसको लेकर खबर भी सामने आई थी कि भारत और अमेरिका इसको साथ में मिलकर बनाएंगे। अब इसका परीक्षण भारत के लद्दाख में चीनी बॉर्डर के पास हो रहा है। चीन भारत के लिए हमेशा सरदर्द रहा है। 2020 में लद्दाख बॉर्डर पर उसकी हिमाकत ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों की होड़ में शामिल होने के लिए मजबूर किया है। इसीलिए अब भारत अपनी सेना के लिए अमेरिकी स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल लेने की कोशिश में है। एक्सपर्ट इसे
ब्रह्मास्त्र करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसे लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। अगर ये सेना को मिल गया तो पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इंडियन आर्मी की ताकत में काफी इजाफा होगा। भारत न सिर्फ इसकी खरीद अमेरिका के साथ करने के लिए तैयार नजर आ रहा है, बल्कि भारत इसको देश में बनाएगा भी, जिससे इंडियन आर्मी में भारी से भारी संख्या में इसको तैनात किया जा सके। यही कारण है कि लद्दाख में इसका टेस्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर चीन खासा परेशान है। चीन इस हथियार से ज्यादा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते डिफेंस रिलेशन से परेशान है, क्योंकि अमेरिका एक के बाद एक भारत को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए नए नए ऑफर भी दे रहा है। और भारतीय सेना में कई अमेरिकी हथियार शामिल भी है, चाहे वह अपाचे हेलीकॉप्टर हो, चिनूक हेलीकॉप्टर हो, लीज पर लिए गए MQ-9 ड्रोन हो, तुरंत मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए C-295 विमान हो, या फिर कई अलग अलग हथियार। इस समय भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन काफी मजबूत हो रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, न सिर्फ भारत अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, बल्कि कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि अमेरिका भी भारत से भारी मात्रा में छोटे हथियारों की खरीद कर रहा है, जिसमें एमुनेशन वगैरह और मिलिट्री गियर शामिल है, जिसकी वजह से भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में अमेरिका नंबर 1 पर आ जाता है। आपको बता दें, इस समय भारत और अमेरिका के बीच न सिर्फ स्ट्राइकर इन्फेंट्री वाइकर को लेकर बातचीत चल रही है, बल्कि जेवलिन मिसाइल को लेकर भी दोनों देश डील को लेकर इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। अमेरिकी स्ट्राइकर की बात करें तो ये 8 व्हील ड्राइव कॉम्बैट व्हीकल है। इसमें 30 mm गन और 105 मोबाइल गन लगी हुई है। इसकी रेंज 483 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मूव कर सकता है। सैनिकों की सुरक्षा के लिए बोल्ट एंड सेरेमिक आर्मर्ड प्रोटेक्शन से लैस है। ये आसानी से दुश्मन के एरियल अटैक, लैंडलाइन और आईडी से रक्षा कर सकता है। खास बात यह है कि इसे चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से हाई एल्टीट्यूड इलाके में पहुंचाया जा सकता है। स्ट्राइकर के अलग अलग वेरिएंट है। इनमें इन्फेंट्री कैरियर, मोबाइल गन सिस्टम, मेडिकल इक्वेशन, फायर सपोर्ट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर शामिल है। भारतीय सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर की जरूरत है। हालांकि भारतीय सेना के पास BMP-2 मौजूद है, जिसकी एक बड़ी खूबी है वो एम्फीबियस यानी कि नदी नाले को आसानी से पार कर सकती है। स्ट्राइकर में ये खूबी नहीं है, मगर हाई एल्टीट्यूड एरिया के कम तापमान में BMP का रखरखाव मुश्किल होता है। अगर ICV पहिए वाली हो तो उसका मेंटेनेंस आसान होता है। हालांकि इसको लेकर भारत की नीति एकदम साफ है कि अगर स्ट्राइकर को भारतीय सेना में आना है तो मेक इन इंडिया के तहत इन ICV का को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट करना होगा। साथ ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। जिस तरह इजराइल से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण भारत में हो रहा है, ठीक उसी तरह से इसका निर्माण किया जा सकेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी इसको लेकर सहमति दी जा रही है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या चीन के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत की मदद कर सकता है या फिर अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि 100 F-35 और F-15EX की डेवलपमेंट को लेकर सामने आ रही है। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका ने बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत अमेरिका सेना जापान में अपने सैन्य बलों को अपग्रेड करने के लिए $10 अरब खर्च करने जा रही है। रक्षा विभाग ने बुधवार को बताया है कि अमेरिका दर्जनों न्यूनतम लड़ाकू विमान को जापान भेजेगा। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने बताया है कि इनका इस्तेमाल अमेरिका जापान गठबंधन को बढ़ाने, क्षेत्र प्रतिरोध को मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस अपग्रेडेशन के तहत जापान के मिसावा एयरबेस में तैनात 36 F-16 को 5th जनरेशन F-35 से बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही किडेना एयरबेस में 36 नए F-35EX जेट तैनात किए जाएंगे, जो कि 48 पुराने F-15CD की जगह लेंगे। जापान के अंदर अमेरिका द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाने के पीछे कारण यह है कि जापान को लगातार खतरा न सिर्फ चीन से बल्कि दक्षिण कोरिया और रूस से भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि इतनी भारी डिप्लॉयमेंट अमेरिका के द्वारा जापान के अंदर की जा रही है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगला युद्ध दक्षिण चीन सागर में हो सकता है या फिर चीन रूस वाली गलती नहीं करेगा और किसी युद्ध में नहीं फंसेगा? इस पर आपकी क्या राय है? क्या चीन ऐसा करेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर एस जयशंकर द्वारा रूस को दी गई वार्निंग को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों ये खबर सामने
आ रही थी कि रशियन आर्मी में भारतीय लोगों को डाला जा रहा है, उनको वॉर जोन में झोंका जा रहा है। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है और भारतीय सैनिक जो कि रूस के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत भेजा जाए। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने अपने रूसी काउंटर पार्ट के साथ बात की। भारत की तरफ से एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारतीय लोग रशियन आर्मी और वॉर जोन में अपने आप को पाए। बहरहाल भारतीय विदेश मंत्री की इस स्टेटमेंट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ जो कि श्रीलंका से सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों हमने पिछले महीने ये खबर बताई थी कि हो सकता है कि श्रीलंका के अंदर जो मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको चीन के द्वारा बनाया गया था उसके संचालन की प्रक्रिया भारत के हाथों में आ सकती है। अब इसको लेकर खबर सामने आ रही है कि 30 सालों के लिए श्रीलंका इसको लीज पर भारतीय फर्म और रूस की फर्म को देने के लिए तैयार है। ये दोनों देश मिलकर इसका संचालन प्रक्रिया को देखेंगे जो कि चीन के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इसका आर्टिकल भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको लेकर कहा गया है कि श्रीलंका जल्द ही इसकी ऑपरेशन को इंडिया और रशियन फर्म को हैंडओवर करेगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बाद अब श्रीलंका को सबक मिल चुका है और वह चीन के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, या फिर आपको लगता है कि श्रीलंका फिर से वही गलती दोहरा सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।